आज स्थान भूंगा में अपने बीच जनपद चमोली के बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी महोदय, अलकनंदा वन प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी महोदया, अपने बीच अपने रेंज थराली के तमाम अधिकारी गणों का, विभिन्न गांवों से आए हुए वन सरपंच महोदय, अपने ग्राम पंचायत भूंगा के वर्तमान वन सरपंच आदरणीय संजू फरसवान और आपके पति सामाजिक कार्यकर्ता उर्फ बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं मुन्ना भाई जी, आपकी पहल से सोल पट्टी के इस दूरस्थ गांव भूंगा में आपने जो विभागीय अधिकारियों के बीच तालमेल रखते हुए वनों को कैसे बचाना है अवेयरनेस कार्यक्रम आपने रखा। आप सब लोगों का मैं सोल पट्टी में अधिकारी गणों का पहुंचने पे इस क्षेत्र के विकास समिति का अध्यक्ष होने के नाते दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी विभिन्न गांवों से आई हुई महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों, जो आप लोगों ने विषम परिस्थितियों के बाद भी, जबकि आजकल घर गांव में वाणी कम्युनिटी पूरी धान लगी है, उसके बाद भी आपने समय निकाला। उम्मीद करता हूं कि इस बैठक के माध्यम से कुछ नई सीख हर गांव में, हर घर में जाएगी, जिससे पर्यावरण बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। एक बार पुनः इस मंच में से ग्राम पंचायत भूंगा में सभी हमारे बीच में आए हुए आज अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। आपको मैं आदरणीय माननीय वन प्रभाग अधिकारी महोदय श्रीमती प्रियंका सुनेडी जी से आपको भेंट करेंगे और कार्यक्रम है। आप बधाई के पात्र हैं। आशा फरसवान बेटिया, हमारी आशा फरसवान को बहुत बहुत धन्यवाद कराते हैं। पूरे क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रमों को आप जनता तक पहुंचाते हैं। परम सम्मानित यहाँ पे हमारे वन अधिकारी लोग, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण और हमारे सभी सरपंच भाई बहनों और महिला मंगल दल की सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि आज आप लोगों ने हमें गोष्ठी में बुलाने के लिए कॉल किया है और हम सब लोग एकत्र होकर यहाँ पे आए हैं और हमारा यह मकसद आग बुझाने और जंगलों को बचाने, पेड़ लगाने और इससे से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, पेड़ों को नहीं काटना है। और हमारा यह विचार है कि सर हमारे वन पंचायतों में काम आते हैं तो ठेकेदारों को क्यों दिए जाते हैं, सरपंचों का क्या उसमें कुछ महत्व नहीं है। और आग बुझाने के पैसे आते हैं सर, लोग हमें बोलते हैं कि सरपंचों ने खा दिए, लेकिन हमारे खाते में वो पैसे नहीं पड़ते हैं। हाँ सर, जब हम पूछते हैं सर लोगों को कि हमारे पैसे क्यों नहीं आए और गांव के मिल गए हैं, तो वो हमें ये बोलते हैं अगर आपके जंगलों में आग लगे है तो आग नहीं बुझाना, आग बुझाना है हमने, लेकिन जो हमें इनाम के रूप में दिया जाता है वो हमको मिलना चाहिए। मैं 2020 से सरपंच बनी हूँ, हमें एक भी बार अभी आग बुझाने के पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि हमारे चीड़ के जंगल है सर सारे, हमारे यहाँ हर साल आग लगती है, आग बुझाते हैं हम। और महिलाएं हमें बोलती हैं सरपंच ने खा दिए बल, काम ठेकेदारों को दिया जाता है, क्यों हमारा उसमें कुछ महत्व नहीं है। बस यहीं पे अपने विचारों को खत्म करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच डुंगरी सुनीता रावत जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर सूक्ष्म रूप से बुलाना चाहूंगा अपने सोल क्षेत्र विकास समिति के सचिव हरन सिंह नेगी जी, पूर्व प्रधान। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे सबसे दूरस्थ क्षेत्र में सोल क्षेत्र को बहुत कम लोग जानते हैं और यहाँ पे जो आयोजन आपने ये वनाग्नि सुरक्षा की जो गोष्ठी यहाँ पे रखी है, उसके लिए संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से, पूरे पिंडर की क्षेत्र की तरफ से आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार की गोष्ठियां हों, हमारे लोगों को जागरूक किया जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर पानी नहीं पिएगा कोई भी आदमी तो ये 21 दिन तक जीवित रह सकता है, और अगर हवा नहीं मिलेगी तो हम 7 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है पेड़ों का महत्व। तो पेड़ बचाने की हम तो मुहिम ले ही लें, क्योंकि ये हमको विरासत में मिला है। ये प्रकृति
जहां जहां भी है ये बना छेदित क्षेत्र जो भी है ये हमको विरासत में मिली है, प्रकृति ने दी है या भगवान ने दी है, ये हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बहुत प्रेशर जंगलों पे है। एक दो कारण इसके हो सकते हैं, पेड़ जो जंगलों में काटे जा रहे हैं। एक तो उसका कारण है जो झूला घास है। वहां पे हमारे वन पंचायत सरपंचों को एक्टिव होना चाहिए कि जब झूला घास निकाली जाती है तो कतिपय ठेकेदार अपने नेपाली भाइयों को लगाकर वहां पे काम करते हैं। ये हक हकूक हमको मिले, ये हमारे गांव के लोग निकाले ताकि उनका रोजगार उससे चले। दूसरा, यहाँ पे हमारे वन पंचायतों में लीसा का भी काम होता है, वहां पे ठेकेदार लोग होते हैं। ये अधिकार हमारे वन पंचायत सरपंचों को मिले कि वो वन पंचायतों के माध्यम से लीसे का कोई अगर ऐसे नीति बन सकती है तो हमारे लोगों को उसका फायदा होगा। लोग उस कार्यक्रम को सीखें कैसे हम लीसा निकालें ताकि हमारी आजीविका में सुधार हो। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ पे उत्तराखंड में पिरूल से कोयले बनाने की बहुत जगहों पे मशीनें बन रही हैं और उसका कोयला बनाया जा रहा है। तो मेरा आदरणीय डेभो साहब से ये निवेदन होगा कि अगर इस क्षेत्र में भी अगर यहाँ पे इस मात्रा में कहीं पे भी थराली में कहीं भी खुल जाए ताकि हमारी महिलाएं रोजगार से जुड़े, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन रोजगार की बात नहीं हो पाती है। चौथा मेरा आपसे निवेदन है सर कि ये जंगल हम बचाएंगे, ये क्षेत्र हम बचाएंगे। जहां जहां जिसका क्षेत्र होगा उसकी जिम्मेदारी है, उस सरपंच की जिम्मेदारी, उस गांव के लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर सा पर्यटन स्थल है। यहाँ पे ब्रह्मताल बुग्याल है, भेकल ताल बुग्याल है, यहाँ पे कुंवारी बुग्याल है, यहाँ पे खामिल पीक है। जैसे नंदा देवी पीक की तरफ लोग जाते हैं, यहाँ पे लोग आना चाहते हैं। इस प्रकार की एक नीति बनाई जाए हम लोगों के बीच से, पूरे क्षेत्र के लोगों के बीच से, कि ताकि वहाँ पे वन सुरक्षा भी हो, हमारी जड़ी बूटी भी सुरक्षित रहे, हमारे जीव जंतु भी सुरक्षित रहे और यहाँ के लोगों को रोजगार करने का भी अवसर मिले। यहाँ पे चामे बुंगा का एक स्थान है कि अगर मैं चामे जाता हूं तो मैं खुश हो जाता हूं कि मैं कहता हूं कि मैं कहीं ब्रह्मताल के बुग्याल में गया हूं। वहां से दूर दूर की पहाड़ियां दिखती हैं और वहां से चामे से कुंवारी पीक होते हुए खामिल पीक, जो कि लगभग धोती धार, बेदनी के ऊपर का जो धार है जिसको धोती धार बोलते हैं, कोई घोड़ी धार भी बोलता है, उस पीक के बराबर हमारे ये झिंड धार है। तो इसकी ऊंचाई बराबर है, लोग वहां आते हैं। और यहाँ इस बुग्याल में जो लोग आ रहे हैं सर, वो उनका रूट हो गया देवाल से। खैर हमारे क्षेत्र है लेकिन देवाल से क्षेत्र हमारा है, फायदा वहाँ के लोग ले रहे हैं क्योंकि वहाँ इंडिया हैक्स और तमाम कंपनियां काम कर रही हैं। तो मेरा पूरे क्षेत्र वासियों से भी निवेदन है कि इस ओर को भी हमको बढ़ना पड़ेगा। हमको आपस में लड़ना नहीं है बल्कि एकजुट होकर के ये सहयोग लेने हैं। जो रास्ते हमारे हैं, जो जंगल जाने के रास्ते हैं, कई एक बार मैंने पेपर में देखा था कि ये लिखा गया था कि वहां पे आप लोगों को क्या सुविधा चाहिए, रास्ते की सुविधा है या वन संरक्षण करना है, ये तमाम काम उस समय हम भूल जाते हैं। उस समय हम सरपंच का सहयोग नहीं करते हैं, उस समय हम जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं करते हैं। हमको ये सोचना होगा और अच्छे जनप्रतिनिधि का, अच्छे सरपंच का और सहयोग करना पड़ेगा। और वन विभाग से साथ तालमेल बना करके आप लोग जो कहेंगे सर हम उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप इन मुद्दों पर जरा मेरा ध्यान भी देंगे और वक्त वक्त में बोलता रहूंगा और ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोगों को प्रणाम। काफी समय से मंच संचालन कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सॉल भाई साहब को जरा सॉल भेंट करके भाई साहब का सम्मान किया जाए। बड़े अच्छे वक्तव्य हैं और हमारे अध्यापक भी हैं, बच्चों को हर तरह की शिक्षा से वो रूबरू करवाते हैं। हमारे गुरुजी भाई हरपाल बहुत बहुत लीजिए। सबसे पहले मैं अपने पांडव चौक में माँ भगवती राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए हमारे वन विभाग के वन अधिकारी महोदय दुबे जी, श्रीमान श्री दुबे जी, हमारी बहन डीएफओ साहिबा श्रीमती प्रियंका बहन, आप लोगों ने हमारे एक शब्द पे ही हमारे क्षेत्र में बैठक करवाने का जो निर्णय लिया वो हमारे लिए सर्वोपरि सर्वकार है। हम कह नहीं सकते हैं, हमारे पास में आज तक बोलने के लिए बहुत चीजें हैं, हम करने के लिए बहुत कुछ है, मगर हमें इस क्षेत्र में आज दिन तक हमारे कोई अधिकारीगण नहीं आए यहाँ बुलाने का, क्योंकि ये बैठकें ब्लॉक स्तर भी हो सकती थी। ब्लॉक में बैठकें होती, इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक में
सीमित लोग आते हैं, सीमित कर्मचारी आते हैं, सीमित लोगों को बुलाया जाता है, मगर हम लोगों को जो बताया जाता है हम लोग उस गांव में 2-4 को ही बता पाते हैं, उसमें मनन नहीं कर पाते हैं। यहाँ दूरस्थ क्षेत्र आप चमोली जिले से आए हैं, सवेरे ठंडी का मौसम और यहाँ तक आए, इस चीज के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी और ऋणी रहूंगा कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे। पर्यावरण इम्पोर्टेंट है या नहीं वो बात अलग है, सबको पता है, सबके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सबके घर में बाग बगीचे हैं, सबके घर में सब कुछ है, मगर करना सिर्फ सरपंच को ही है। पेड़ तुम काटोगे, गालियां सरपंच को दोगे, घास पास तुम लेंगे, लकड़ियां तुम काटोगे, कच्ची पत्ती सूखी पत्ती तुम काटोगे, मगर वो मर्यादा में नहीं अमर्यादित में काटोगे, क्योंकि सरपंच है। सरपंच सिर्फ चौकीदारी के लिए नहीं होता, उसके भी और अन्य काम है। तो सर हमारी जो वन संपदा है यहाँ की, ये किसी हम जो शीतला खेत वगैरह जो लोगों ने किया हुआ है, हमारे यहाँ इससे कहीं बेहतर है। हमारे वनों में मुझे याद नहीं है कि हमारे वनों में कभी आग लगी हो। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे गांव की महिलाएं अगर कहीं आग लगती है तो दौड़ दौड़ के सारे आते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि आग हमारी जो है 10 मीटर नहीं जाती। हमारी गांव की महिलाएं भूखे प्यासी रात तक वो आग बुझाए, हमारे बुजुर्ग भी आते हैं, सारे लोग जाते हैं। हमारे जंगल में जड़ी बूटियां हमारे कुआर में अपार है। मैंने बताया जैसे कुआर ट्रेक आया, कुआर ट्रेक में जड़ी बूटियां इतनी हैं, नेरबाड़ी जिससे कस्तूरी बनती है वो नेरबाड़ी है, रिंगाल है जिससे भूस्खलन नहीं हो पाता, वो रिंगाल हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। उसके बाद हमारे यहाँ एक कुंकू डाले होते जो देवताओं की डाली हुआ थी, कुंकू, वो दुर्लभ पेड़ है सर, उसमें चंदन बनता है, खुशबू आती है। वो कुंकू के पेड़ हमारे जंगल में है। बजरतंती है, आपके साथ में जटामासी है, ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रजाति की जो जड़ी बूटियां हैं, पेड़ हैं, उनके संग्रह के लिए मैंने प्रस्ताव बनाया है। और मैं चाहता हूं कि कैंपा के माध्यम से अगर आप हमें वो चीजें उपलब्ध करवा दें तो बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मॉडल शीतला खेत नहीं है, वहाँ कुछ है हमने देख लिया, यहाँ जो है वो कहीं नहीं है। जो हमारे आरक्षित वन है, मेरे ख्याल से थराली जिले में 13 आरक्षित वन क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायत हैं। तो इन पंचायतों के सरपंचों को इनको कंपार्टमेंट का अधिकार नहीं मिला, शायद कंपार्टमेंट का अधिकार नहीं मिला, इनको पूर्ण दर्जा नहीं मिला है। तो अगर आपके माध्यम से ये हो सकता है तो इस पे आप, इस बिंदु पे आप विशेष ध्यान फोकस दीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ मौजूद सभी जनप्रतिनिधि, स्पेशली प्रेम सिंह फरसवान जी, जिन्होंने जबरदस्ती किया शुरू से। जब हमारी वन देवी डोली चली थी तो उसके बाद इन्होंने, और यहाँ जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने ही कहा कि बूंगा गांव में मैम आपको आना है, किसी भी तरह हमको गोष्ठी करनी है। तो उसके बाद हम लोग आए हैं। तो हमने वन देवी डोली क्यों चलाई, शायद इन्होंने बता दिया होगा आपको। तो आपने सब देख लिया कि अगर आप किसी को पकड़वाओगे तो इनाम मिलेगा या उसको सजा मिलेगी, पर आप अपने घर में जो आपकी देवी है उसको अगर आपको वहाँ पूजा करनी होती है, कुछ करना होता है, तो आप क्यों करते हो? कि आपको इनाम मिलेगा या आपको सजा मिलेगी आप नहीं करोगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता, आपके अंदर से आता है वो, पर जंगलों के लिए नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी है। सरकारी थोड़ी है, जंगल किसके हैं? आप लोगों के हैं। जो आप फायदा लोगे आप लोग लोगे, और अगर आग लगेगी तो नुकसान होगा आप लोगों को होगा। तो बस इतनी छोटी सी बात थी जिसको समझाने के लिए हमने वन देवी डोली निकाली थी। तो क्यों निकाली? क्योंकि आप लोगों की आस्था है। हमारे दिमाग में कुछ नया नहीं था, ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में कुछ नई चीज आ गई। ये प्रथा चल रही है पहले से, आप लोग पूजा करते हैं, पर थोड़ा सा उसको भूल गए। भूल इसलिए गए हैं कि जंगलों में आग लगती है, आप दूर से देखते हैं, अरे आग लग रही है, कोई बुझा लेगा। पर आपको ये देखना है, आपको, मैंने किसी से सुना था कि जो पेड़ पौधे होते हैं, आपके वन देवी है, उसके गहने जैसे होते हैं, जैसे औरतें गहने पहनती हैं, अब वो अलग हो जाते हैं, कैसा लगता है? नहीं लगता ना अच्छा। तो औरत की पहचान होती है, आपकी वन देवी की पहचान है, जो अगर जितने पेड़ पौधे रहेंगे उतना ही आपकी वन देवी जो है प्रसन्न रहेगी। यही हमारा जो कॉन्सेप्ट था। तो इस बार आप लोगों से यही उम्मीद है कि आग ना लगे, और अगर लगती भी है तो
आप लोगों का सपोर्ट हम करेंगे। आप इतने सारे लोग हैं, वन विभाग देखो उधर 8-10, तो पहले आप लोग पहुंचो। हम ये चाह रहे हैं कि इस बार आप पहले आगे आओ, पीछे पीछे हम चलेंगे आपके। आप लोग पहुंचते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं यहाँ बहुत एक्टिव हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने इतनी अच्छी अपना प्रोग्राम दिया, तो उससे हम बहुत खुश हुए। उससे ये है कि आप एक एक शब्द को थोड़ा सा समझो। आज जाओ घर पे, मैं तो ये कहूंगी 10 मिनट सोचो कि क्यों आए ये लोग यहाँ पे, क्यों ये गोष्ठी की गई, क्यों कार्यक्रम हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको। ये नहीं है कि आज कार्यक्रम हुआ, उसके बाद थोड़ा सा बीच में लड्डू खाए, उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद घर गए, जो नॉर्मल काम कर रहे हैं वो करना है। ये नहीं है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा सोचना है कि क्यों कर रहे हैं, क्यों सब लोग लगे हुए हैं कि जंगल बचाओ, ये करो वो करो। तो क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि हम सब अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, केवल मुझे थोड़ा ज्यादा मिल जाए, मेरे को चारा पत्ती ज्यादा मिल जाए, ये है। तो पहले कैसा चलता था, बांट के चलता था। मुझे लग रहा है आप लोगों के यहाँ ही होता था वो, जैसे कहीं से अगर जंगल बंद करना है कि इसका उपयोग नहीं करना, तो चारों तरफ उसके चुन्नी बांधते थे पेड़ों में। शायद आप लोगों के यहाँ ही होता था, ऊपर ही होता है, पहाड़ों में ही होता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका एरिया है उसको बंद करना है कि उसमें कोई आदमी नहीं जाएगा, तो उसके चारों तरफ क्या करते थे, चुनरी बांधते थे, ऐसी चुनरी बांधते थे। तो उसके बाद क्या होता था, अंदर कोई नहीं जाएगा। तो ये प्रथाएं हमारी चलती आ रही हैं, बस इसको हमें दोबारा चलाना है। आप लोग पहले से करते होंगे, वन देवी पूजा होती है आपकी, जाते हो सबसे पहले उसी की होती है। तो हम यही चाहते हैं इस बार, जैसे इन्होंने बताया शीतला खेत कुछ नहीं है, शीतला खेत मॉडल है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें केवल महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, कुछ 20-22 महिलाएं आई पहले एक साथ, फिर उन्होंने कुछ जंगल बचाया, उसके बाद वो पूरा फेमस हो गया। उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो आड़ा जलाते हैं आप लोग, उसको इकट्ठा किया और उसको 31 मार्च तक उसको जला दिया। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, पिरुल आने लग जाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं। तो बस इतना सा काम वो लोग मिलके कर रहे हैं। तो आप लोग भी मिलके बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे इन्होंने बताया, हमारे यहाँ बुग्याल है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ सो है, मतलब सब कुछ आपके यहाँ है। इतना उत्तराखंड में और कहीं नहीं है। तो हमारी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इसको बचाओ, इस बार आग ना लगने दो। और हम अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि इसको हम अप्रिशिएट करें, अगर जितना इनाम हो सकेगा उसकी भी हम कोशिश करेंगे। और आप लोगों के जो समस्याएं हैं वो आपके सरपंच ने हमको बता दी हैं, तो जितना हो सकेगा डीएफओ सर अपने लेवल से, और जितना हो सकेगा हम लोग देखेंगे उसको। पर इस बार आप लोगों को जंगल बचाने हैं। धन्यवाद।